अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत नज़म पढ़ेंगे रामायण का एक सीन। इसमें जब रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हैं तो फिर वो मंज़र कैसा है और इसको किस तरह चकबस्त ने अपने अल्फाजों में पिरोया है। ये नज़म पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे कि चकबस्त ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये नज़म पेश की है, ये सीन पेश किया है। लेकिन इससे पहले हम मुसन्निफ़ का एक मुख्तसर तारुफ देना चाहेंगे। चकबस्त के हवाले से हम आपको बताएंगे कि चकबस्त कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पे वो तवल्लुद हुए और कहाँ पे उनकी मौत हुई, और अदबी दुनिया में उनकी जो देन है वो क्या है, उन्होंने क्या लिखा है, कौन सी किताब उनसे मंसूब है या कौन सा शेरी मजमुआ उनसे मंसूब है। चकबस्त का असल नाम पंडित ब्रिज नारायण और चकबस्त खानदानी लक़ब था। उनका जो असल नाम था, अपना नाम था, पंडित ब्रिज नारायण था और चकबस्त उनका खानदानी लक़ब था। उनके ख़ानदान को चकबस्त कहा करते थे। आप 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। 1882 में आप फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। तालीम व तरबियत लखनऊ में ही हुई। वकालत की डिग्री हासिल करने के फ़ौरन बाद वकालत शुरू कर दी। फिर आपने जब वकालत की डिग्री हासिल की तो इसके फ़ौरन बाद आपने वकालत शुरू कर दी। 1926 को एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में राय बरेली गए और वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन तक आए थे, जहां पर फालिज के शिकार होकर हमेशा के लिए खामोश हो गए। यानी 1926 में उनकी मौत वाक़या हुई। शायरी का शौक़ बचपन ही से था। जो शायरी का शौक़ था वो आपको बचपन ही से था। आप आतिश और अनीस के दिलदादा थे, यानी आप उनको हद से ज़्यादा चाहते थे। उनकी शायरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी। आपने गज़लों के अलावा कौमी, इस्लाही, तारीख़ी और नेशनल नज़में भी कही हैं। गज़लों के अलावा कौमी, इस्लाही, तारीख़ी और नेशनल नज़में भी चकबस्त ने कही हैं। चकबस्त का मजमूए कलाम सुबह वतन के नाम से शाया हो चुका है। जो उनका शेरी कलाम है, शेरी मजमुआ है, वो सुबह वतन के नाम से शाया हो चुका है। रामायण को चकबस्त ने इस खूबी के साथ नज़म किया है कि शायद ही किसी और शायर से इस तरह हो सके। तो हम पहले उनकी नज़म पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कि इस नज़म का पस मंज़र क्या है, ये नज़म क्यों कर लिखी गई, इस नज़म में क्या कुछ बयान किया गया है। आपकी किताब में तवज़ियात में लिखा गया है कि रामायण रज़मिया नज़म है। एक है बज़मिया जिसमें प्यार और मोहब्बत की बातें की गई हूँ, और दूसरे हैं रज़मिया जिसमें जंग व जदल की बातें की गई हूँ, इसका खाका खींचा गया हो। रामायण रज़मिया नज़म है जो पहले संस्कृत में वाल्मीकि और फिर हिंदी में तुलसीदास ने लिखी है। संस्कृत में वाल्मीकि और फिर तुलसीदास ने हिंदी में लिखी है। इसमें रामचंद्र जी की ज़िंदगी के हालात और रावण के साथ जंगो जदल के सारे वाक़यात दर्ज किए गए हैं। रामायण का एक सीन चकबस्त लखनवी की लिखी हुई उर्दू रामायण से माखूज़ है। यहाँ पे जो कुछ आपके सामने पेश किया जा रहा है वो दरअसल उनकी उर्दू रामायण से माखूज़ है। 6 बंदूक पर मुश्तमिल नज़म वो मंज़र पेश करती है जब रामचंद्र जी अपने वालिद के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक बनवास जाने की तैयारी में हैं। रामचंद्र जी को अपने वालिद हुक्म देते हैं, हुक्म करते हैं कि आप बनवास जाएं, यानी जंगलों की ज़िंदगी इख्तियार करें, और जिस पे उनका बेटा तनबु रज़ा है, लेकिन उनकी माँ हद से ज़्यादा उदास है।
वो अपनी माँ से फिर रुखसत लेने की गर्ज से उसकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। माँ अशकबार आंखों से बेटे की तरफ देखती है। अब माँ अपने बेटे की तरफ बहुत ही अशकबार आंखों से देखती है और ये बहुत ही गमगीन और उदास है। और बेटा माँ की दर्द खेज फरियाद सुनकर ज़ब्त से काम लेता है। लेकिन जब माँ फरियाद करती है, दर्द खेज फरियाद करती है, तो बेटा इंतहाई सब्र का मुजाहरा करती है। माँ और बेटे की जुदाई का ये जज्बाती मंजर एक अलमनाक सूरत हाल से कम नहीं है। क्या जानिए किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदाई हसरत से की निगाह, जंबिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशहाए चश्म से अश्कों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मोई तन ज़बां की तरह बोलने लगा। क्या जानिए किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह। माँ ने अपनी आंखों के लाल को हसरत भरी नज़रों से देखा। वो किसी ख्याल में गुम थी और शायद बेटे की जुदाई के हवाले से सोच रही थी। सरद आह भरी और आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। उनके चेहरे पर उनके दिल के हालात भी जाहिर होने लगते हैं और बेचैनी और बेसब्री की हालत में बदन का एक एक बाल गोया ज़बान की तरह बोलने लगता है। इस बांध में दुख और इज़्तिराब की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। क्या जानिए किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदाई हसरत से की निगाह। उन्होंने अपने नूरे नज़र पे दीदाई हसरत भरी निगाह ढाली, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सरदा, और उन्होंने अपने होंठों को एक जुम्बिश दी, एक हरकत दी और एक सरद आह वहाँ से निकली। ली गोशाहाए चश्म से अश्कों ने रुख की रा। गोशाहाए चश्म से मुराद है आंखें, और आंखों के रास्ते से, आंखों के कोने से, आंखों के कोने से क्या ने ली गोशाहाए चश्म से अश्कों ने रुख की रा, और जो अशक है वो बहने लगे, आंसू हैं वो बहने लगे। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मोई तन ज़बां की तरह बोलने लगा। आखिर अखीरे यास का कुफली दहन खुला, आखिर असीरे यास का कुफली दहन खुला। आखिर असीरे यास का कुफली दहन खुला। आखिर अखीरे यास का कुफली दहन खुला, वा था दहाने ज़ख्म की बाबे सुखन खुला, एक दफ्तरे मुजालिमे चरके कोहन खुला, अफसानाए शयादी रंजो सुखन खुला, दर्द दिल गरीब जो सरफे बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सुखन से आया हुआ। आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला। असीर कहते हैं कैदी को, यास कहते हैं मायूसी को, यानी मायूसी का कैदी जो मायूसी में कैद हो चुका हो। आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला। कुफल कहते हैं ताला को, दहन कहते हैं मुंह को, यानी ये जो असीर थी, यास थी, ये जो मायूस औरत थी, आखिर उसकी ज़बान खुल ही गई, आखिर उसकी ज़बान से अल्फाज निकल ही गए। आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला, अफसानाए शैदाए रंजो महन खुला। महन कहते हैं तकलीफ को। आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला, अफसानाए शैदाए रंजो महन खुला, एक दफ्तरे मुजालिमे चरके कोहन खुला, वा था दहाने ज़ख्म की बाबे दहन खुला, दर्दे दिले गरीब जो सर पे बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सुकन से आया हुआ। आखिर नाउमीदी की कैद के मुंह पर लगा हुआ ताला खुल गया, यानी बात करने के लिए माँ ने लब कुशाई की और इस तरह गोया आसमान के ढाए जुल्मों का दफ्तर खुल गया।
दिल में जो जख्म थे उनकी कैफियत ज़बान से बयान होने लगी। जब माँ बोलने लगी तो उसकी बातों में खूनी जिगर का रंग था। अपने दिल के दुख अपनी ज़बान पर लाते लाते माँ का कलेजा मुंह को आता है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, सुनकर वहां से माँ की सुनकर वहां से सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज उस खस्ता जां के दिल पे चली गम की तेग तेज। आलम ये था गरीब की आंखें हूँ अश्करेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज। सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियादे दर्द खेज। अपनी माँ की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर रामचंद्र जी के टूटे दिल पर गम की तलवार चल पड़ी। दुख की वजह से हालत अब ऐसी हो गई थी कि आंसू रुक नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सब्र किया और आंखों में आंसू नहीं आने दिए। यही सोचा कि हमें रोते और दुखी होते देखकर माँ और ज़्यादा दुखी हो जाएगी, इसलिए अपने दिल पे उन्होंने हद से ज़्यादा काबू पा लिया और रोने से परहेज कर लिया। कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, इन बेकसों की जान का बचना है अब महाल। है किबरिया की शान गुजरते ही माहो साल, खुद दिल से दर्द हिज्र का कटता गया ख्याल। हाँ कुछ दिनों तो नवाए मातम हुआ किया, आखिर को रो के बैठ गए और क्या किया। कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, इन माँ बाप की हालत ज़ार देखकर लोग कहते थे कि इस दुख से अब उनका बचना मुश्किल है। बेटे की जुदाई से अब वालिदैन का बचना महाल है, मुश्किल है। लेकिन खुदा की शान देखे कि कुछ माहों साल गुजरने के बाद, कुछ महीने गुजरने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद ही उनके दिलों से जुदाई का ख्याल कम होता गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बेटे की जुदाई को सहने लगे, बर्दाश्त करने लगे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि कुछ दिनों तक उन्होंने मातम किया, रोए चिल्लाए, लेकिन आखिरकार रो धो के सब्र ही करना पड़ा। सब्र के अलावा उन्होंने क्या किया, यानी सिवाय सब्र के वो कर भी क्या सकते थे। सब्र था एक मोन से हिजरा, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। ये अब सब्र चारे दिल सिवाय सब्र नहीं। शायर ने कहा कि चारे दिल सिवाय सब्र नहीं। अब यही सूरत है कि हम सब्र से काम लेंगे और इसके बगैर कोई चारा नहीं। और यहाँ भी हम जब देखते हैं जो वालिदैन हैं वो अपने बेटे की जुदाई में इंतहाई सब्र का मुजाहरा करते हैं। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां, है दिन को धूप रात को, है दिन को धूप रात को शबनम उन्हें घिरा। लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं राईगां। रखते थे जो अजीज उन्हें जान की तरह, मिलते हैं दस्तयास वो बरगे खिजान की तरह। आखिर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां। जो फूलों पे, फूल औलाद को कहा गया है, बागबां वालिदैन को कहा गया है। बागबान तो फूलों के लिए किस कदर मेहनत करता है, वो फूलों से इस कदर प्यार करता है कि उसे फूलों पर पड़ने वाली धूप और शबनम भी नागवार गुजरती है। लेकिन कभी जब बाग अचानक रंग बदलता है तो वो फूल हजार पर्दों में भी हों, लेकिन वो ज़ाया हो जाते हैं और
جو ان پھولوں کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں انہیں ان کی بربادی پر نا امیدی سے ہاتھ ملنے پڑتے ہیں، جیسے پتجھڑ کے زرد اور خشک پتے ہوا چلنے پر اپنی بربادی کے دکھ سے ہاتھ ملتے ہیں۔ یہاں دست یاس ملنے کو برگ خزاں سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ لاجواب ہے۔ خزاں کے موسم میں جب باد خزاں چلتی ہے تو زرد اور خشک پتے ہوا سے فوراً ہلنے لگتے ہیں، اور خشک ہونے کی وجہ سے ان میں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جسے شاعر ان کا ہاتھ ملنا کہتا ہے۔ شاخ سے جدا ہونے کے غم کے سبب وہ ہاتھ ملتے ہیں، اسی طرح وہ باغبان جس کے باغ کے پھول اچانک کسی وجہ سے پامال ہو گئی ہوں، وہ دکھ بے چینی اور نا امیدی کی حالت میں برگ خزاں کی طرح ہی ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ اسی کو شاعری کہتے ہیں۔ یہ شعر اس بات کا غماز ہے کہ چک بست کس قدر ڈوب کر شعر کہتے تھے۔ اور اس کا آخری جو بند ہے، اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہر حذر، رہنا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامانے دشتے دامانے مادر سے کم نہیں۔ اور آخری بند میں شاعر خالق کائنات کی کاریگری کی داد دیتا ہے۔ یہ آپ کی توضیحات میں شامل ہے کہ اس سین کے چھٹے بند میں شاعر خالق کائنات کی کاریگری کی داد دیتا ہے اور اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے کہ بنی نوا انسان کی نظر اللہ کے رحم و کرم پر ہو اور اس کی ذات پر توکل کرے تو اس کے لیے صحرا بھی گلستان ہوگا، خواہ وہ حالت سفر میں ہو یا کہ حالت حضر میں، گھر میں ہو یا گھر سے دور، مالک حقیقی بندوں کے حال سے ہر آن باخبر رہتا ہے، اور اگر اس کا کرم نوع انسانی کے ساتھ ہو تو جنگل بھی ماں کی گود کی طرح کام آئے گا۔ ہماری نظر بھی تو اسی خدائے کارساز پر ہے جو سب کے کام بنانے والا ہے۔ وہ چاہے تو جنگل بھی گلستان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے ناواقف نہیں ہے، وہ ان کے ہر درد اور مشکل کو سمجھتا ہے اور وہی مشکلوں اور دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ اگر اس کا کرم ہم پر رہے گا تو ہمارے لیے جنگل کا دامن ماں کے دامن سے کم نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی وہ خوبصورت نظم جو چک بست لکھنوی نے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ رام چندر جی جب اپنی ماں سے رخصت لیتے ہیں اور وہ رخصتی کا منظر کتنا دردناک ہے، کتنا کربناک ہے، اور اس کی ماں کس قدر مایوس ہو جاتی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ کس قدر اپنے دل پہ قابو پا لیتا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر اس خوبصورت نظم میں کیا گیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گے کسی نئی صنف کے ساتھ، کسی نئے مضمون کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ